आज हम पढ़ेंगे जेंडर यानी कि लिंग और सेक्स. ओके. द concept of gender was first developed by Little Matthews in 1984 in her study of the construction of femininity. It means जेंडर का जो कंसेप्ट है लिल मैथ्यूज ने 1984 जब वो अपनी फेमिनिटी की पढ़ाई कर रहे थे तब डिस्क्राइब किया था. अकॉर्डिंग टू मैथ्यूज द कंसेप्ट ऑफ जेंडर गिव्स recognition to the fact that every known society distinguish between women and men. तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि मैथ्यूज ने ऐसी कंसेप्ट दी है कि जेंडर हमें ये बताता है कि सोसाइटी हमें क्या बताती है कि ये लड़का है या फिर लड़की है और लड़का और लड़की में क्या फ़र्क है. Therefore, the term concept of gender is systematic way of understanding men and women socially and the patterning of relationships between them. तो फिर जेंडर जो ये कंसेप्ट है वो एक सिस्टमैटिक वे है. कैसा वे? मेन और वुमेन इनमें सोशली क्या डिफरेंस है वो समझने का. अब सोशली डिफरेंस मतलब जैसे कि अगर हम नर्स यह नाम सुने तो नर्स से हमें क्या पता चलता है, हमारे दिमाग में क्या आता है कि नर्स नाम है तो नर्स वुमेन ही होगी. जेंडर रेफर्स टू द एटीट्यूड्स, फीलिंग्स and behaviors that a given culture associates with a person's biological sex. अब जेंडर में किसी पुरुष या स्त्री के एटीट्यूड्स, उनकी भावना और उनका स्वभाव यह भी आता है. It refers to the social attributes, roles and responsibilities associated with being male and female. अब जैसे जेंडर में एक सोशल एट्रीब्यूट्स, रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आते हैं. जैसे पुरुष ने यह काम करना चाहिए, स्त्री ने यह काम करना चाहिए. जैसे पुरुष को घर के बाहर के काम करना चाहिए और स्त्री को घर के अंदर के काम करना चाहिए. स्त्री को घर संभालना चाहिए और पुरुष को कमाकर घर में लाना चाहिए. द रिलेशनशिप्स बिटवीन वुमेन एंड मेन. The gender question is not just about women but about both women and men and how they interact. तो यह जेंडर जो संकल्पना है यह केवल वुमेन के प्रति नहीं है बल्कि मेन के प्रति भी है. The term gender is also used to describe the differences in behavior between men and women which are described as masculine and feminine. तो जेंडर ये जो संकल्पना है यह इसलिए भी हम यूज़ करते हैं कि बाबा मेन और वुमेन के बिहेवियर में जो डिफरेंसेस है वो हमें समझने के लिए आसानी हो. जैसे मेन कैसे बिहेव करता है और वुमेन हो तो वो कैसे बिहेव करती है. जेंडर यह जो संकल्पना है ये सोशियोलॉजिकली डिस्क्राइब की गई है. अब हम दूसरा टर्म पढ़ेंगे सेक्स. तो अब हम इस पाठ्यक्रम में दूसरा टर्म पढ़ेंगे सेक्स. इन अ वेरी ब्रॉड वे सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स. अब जैसे बहुत बड़ी संकल्पना में देखा जाए तो सेक्स एक ऐसी संकल्पना है जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंस जो मेल और फीमेल में होता है वह बताती है. बायोलॉजिकल डिफरेंस यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो मेल है या फीमेल है तो उसके जो जेनिशियल ऑर्गन्स होते हैं वह देख के उसके बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस देख के हम बता सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है. द टर्म सेक्स इज फिजिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन द बायोलॉजिकल मेल एंड द बायोलॉजिकल फीमेल. Thus, when an infant is born, the infant comes to be labeled boy or girl. Depending on their sex, the genital differences between male and female is the basis of such characterization. तो इसमें यही कहा गया है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको
बॉय और गर्ल का लेबल दिया जाता है किसके किसके डिपेंड पे, उनके बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखते हुए उनको बॉय या फिर गर्ल कहा जा सकता है। सेक्स रेफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ क्या कहा गया है, सेक्स रेफर्स, सेक्स में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस मेल्स और फीमेल्स में जो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड होते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अब क्या क्या है, जैसे कि सेक्स क्रोमोसोम्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स, सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। जैसे सेक्स क्रोमोसोम्स, अगर लड़का है तो उसके क्रोमोसोमल अलग होंगे और लड़की है तो उसके क्रोमोसोम्स अलग होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगर लड़का है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होंगे और अगर लड़की है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग होंगे और उनके हार्मोन्स भी अलग होते हैं। जेंडर वर्सेस सेक्स, अब जैसे कि हमने जेंडर और सेक्स ये क्या है, उनकी संकल्पना क्या है, यह हमने मालूमात की। जेंडर यह संकल्पना यह सोशियोलॉजिकली है और सेक्स यह संकल्पना बायोलॉजिकली है। यह तो हमें समझ में आ गया। जेंडर यह संकल्पना सोशियोलॉजिकली है और सेक्स यह संकल्पना बायोलॉजिकली है। सेक्स में क्या होता है, सेक्स आइडेंटिफाइज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन। सेक्स में हमें यह खास करके पता चलता है कि बाबा बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या है मेन और वुमेन में। जैसे कि वुमेन कैन गिव बर्थ, सेक्स जैसे कि वुमेन कैन गिव बर्थ, जैसे औरत बच्चे को पैदा कर सकती है। सेक्स इज यूनिवर्सल, सेक्स यह संकल्पना यूनिवर्सल है, यानी कि यह हम कहीं भी चले जाए सेक्स यह संकल्पना एक जैसी ही रहेगी। जेंडर आइडेंटिफाइज सोशल रिलेशंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, जहाँ सेक्स यह बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बताता है मेन और वुमेन में, वहीं जेंडर हमें सोशल रिलेशंस बताता है मेन और वुमेन में। जैसे सोशल रिलेशनशिप्स यानी मेन क्या कर सकता है और वुमेन क्या कर सकती है, मेन को क्या करना चाहिए और वुमेन को क्या करना चाहिए। जेंडर ने सोशियोलॉजिकली मेन को क्या करना है और वुमेन को क्या करना है यह डिस्क्राइब किया है। जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड बट जेंडर रोल्स आर डायनामिक एंड चेंज ओवर टाइम। अब जैसे जेंडर सोशियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड भले ही हो, हमारी सोसाइटी ने जेंडर यह संकल्पना भले ही कंस्ट्रक्ट की हो कि मेन को क्या करना चाहिए वुमेन को क्या करना चाहिए, फिर भी जेंडर के जो रोल्स है इनको क्या करना चाहिए यह वक्त के साथ बदलते रहेंगे। तो आज हमने पढ़ा जेंडर और सेक्स और उनके बीच का डिफरेंस। तो यह आपको कैसा लगा, इनमें क्या फ़र्क है और आपको क्या कमेंट्स देनी है आप दे सकते हो।